हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे कि ये टेंस कितना आसान है और इस टेंस को आप कभी भूल नहीं पाओगे। यदि आपने प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस की वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड सीखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इस टेंस के पहचान को समझते हैं। जब किसी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे या रहे होंगे लगा हो तो वह सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे एग्जांपल्स देखें, धोबी कपड़ा धो रहा होगा, वह गाना गा रही होगी, तुम लोग सो रहे होगे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहे होंगे, ये सभी सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो आपने इस टेंस के पहचान को याद रखना है। चलिए अब इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का तरीका सीखते हैं। इस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है। सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, इन सब के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। सिंगुलर नाउन जैसे सलमान, मोहन, टीचर, डॉग, एंड प्लूरल नाउन जैसे चिल्ड्रेन, बॉयज, टीचर्स, डॉग्स। तो आपने इस बात को याद रखना है, सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड एग्जाम्पल्स के साथ इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जब आप कहते हो मोहन सो रहा होगा यानी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मोहन, इसलिए मोहन के बाद विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो आप लिखेंगे मोहन विल बी स्लीपिंग, स्लीप का बन गया स्लीपिंग। मोहन सो रहा होगा, मोहन विल बी स्लीपिंग। लेकिन जब आपने कहना हो मोहन नहीं सो रहा होगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट लगाते हैं, इसलिए लिखेंगे मोहन विल नॉट बी स्लीपिंग। मोहन नहीं सो रहा होगा, मोहन विल नॉट बी स्लीपिंग। लेकिन जब आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो विल के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे आपने कहना हो क्या मोहन सो रहा होगा तो कहेंगे विल मोहन बी स्लीपिंग। क्या मोहन सो रहा होगा, विल मोहन बी स्लीपिंग। तो आपने इस बात को अच्छे से याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप कहते हो वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे यानी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे लोग यानी दे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, इसलिए लिखेंगे दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन जब आपने कहना हो क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे तो सबसे पहले लिखेंगे विल, इसके बाद दे बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह जब आपने कहना हो वे लोग क्यों फुटबॉल खेल रहे होंगे तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, इसके बाद विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। वे लोग क्यों फुटबॉल खेल रहे होंगे, वाई विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप किसी से पूछते हो मैदान में कौन खेल रहा होगा यानी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए कहेंगे हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। इसी तरह जब आप कहते हो वे लोग पैदल गांव जा रहे होंगे तो कहेंगे दे विल बी गोइंग टू विलेज ऑन फूट, दे विल बी गोइंग टू विलेज ऑन फूट। अगला सेंटेंस, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे तो आप कहेंगे हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम, हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। इसी तरह जब आप कहना हो अनीता अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होगी तो कहेंगे अनीता विल बी प्लेइंग विद हर डॉल, अनीता विल बी प्लेइंग विद हर डॉल। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप कहते हो
सलमान घूमने जा रहा होगा तो कहेंगे सलमान विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। सलमान घूमने जा रहा होगा, सलमान विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। अगला सेंटेंस, तुम्हारे पापा इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे तो आप कहेंगे योर फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। योर फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ। इसी तरह जब आपने कहना हो वह इस काम को कर रहा होगा तो कहेंगे ही विल बी डूइंग दिस वर्क। ही विल बी डूइंग दिस वर्क। इस तरह से आप इस टेंस के सभी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। बस आपने इस टेंस के पहचान को याद रखना है और सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।